देश के अलग अलग राज्यों से हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों का घिनौना रूप देखने को मिलता है। किसी न किसी वजह से हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ साजिश रचते हैं और फिर उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। कई ऐसी खबर सामने आती है जहां मुस्लिम लड़कियों से प्यार या दोस्ती की कीमत हिंदू लड़कों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुस्लिम कट्टरपंथियों की। गुजरात से आई हैरान करने वाली खबर, हिंदू युवक को मुस्लिमों ने मार डाला। मुस्लिम युवती से किया था प्रेम विवाह, जिहादी ने घोट दिया बहन का गला। आज दो जगह से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां इन जिहादियों का जल्लादपन देखने को मिला। एक तरफ हिंदू लड़के को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लड़की को मिली हिंदू लड़के से प्यार करने की भयानक सजा। लेकिन सबसे पहले बात गुजरात की करेंगे। दरअसल गुजरात की देवभूमि द्वारका में 24 साल के एक हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह करना सबसे बड़ी गलती उसके लिए साबित हो गई। हिंदू लड़के को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में लड़की के चाचा, भाई, एक नाबालिग आरोपित समेत उनके परिवार के 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना 3 अगस्त 2024 को भनवाड़ से करीब 15 किलोमीटर दूर शेडा खाई गांव में अंजाम दी गई। जानकारी के मुताबिक हिंदू युवक याग्निक ने 1.5 साल पहले अपने गांव की एक मुस्लिम युवती रजमा से प्रेम विवाह किया था। चूंकि घर वाले इसके खिलाफ थे तो उन्हें उस समय गांव छोड़ना पड़ा। हालांकि 1.5 महीने पहले जब दोनों माता पिता बने तो दोबारा घर वालों के पास गांव लौट आए। उन्हें लगा कि दोनों का रिश्ता रजमा के घर वाले स्वीकार कर ही लेंगे, लेकिन दोनों पति पत्नी रजमा के घर वालों की साजिश से पूरी तरह से अनजान थे। उनके मन में बदले की आग अभी भी जल रही थी। पिछले शनिवार दोपहर करीब 3 बजे याग्निक अपने घर से निकला और अपने एक दोस्त के साथ गाँव के बस स्टेशन गया। उसे देखकर रजमा का भाई साजिद, नाबालिग आरोपित, और उसका चाचा सलीम हुसैन, आमिद मूसा, चुमा मूसा, उस्मान मूसा और कासिम मिलाकर सभी 7 लोग कुल्हाड़ी और चाकू और लोहे के पाइप जैसे घातक हथियार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। इन सभी का मकसद सिर्फ याग्निक को मारना था और याग्निक इनके मंसूबों से अनजान था। वो जब तक कुछ समझ पाता, हथियार लेकर दौड़ रहे लोगों को देख कुछ समझ नहीं पाया, तब तक इन लोगों ने अंधाधुंध चाकू से उस पर वार करने शुरू कर दिए। बता दें कि रजमा के परिवार का कहना था कि उसने हमारी लड़की से शादी की है, हम उसे जिंदा नहीं जाने देंगे। ये कहते हुए सब उस पर टूट पड़े। एक ने पहले याग्निक को नीचे गिरा दिया, उसके पास कुल्हाड़ी से उसके पैर काटे। पीड़ित इस दौरान अपनी बीवी और मासूम बच्ची के नाम पर रहम की भीख मांगता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन मुस्लिम परिवार ने उसकी एक ना सुनी। उसे चाकू से गोदते चले गए, कुल्हाड़ी से काट दिया गया। याग्निक के दोस्त ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों के आगे वह असहाय साबित हुआ। उसने मृतक के परिवार को हमले के बारे में जानकारी दी। जैसे ही मां और पत्नी रजमा को घटना के बारे में पता चला, वे मौके पर पहुंची। हालांकि उन लोगों के पहुंचने से पहले रजमा के भाई और चाचा युवक को बेरहमी से मार चुके थे। पत्नी ने हड़बड़ी में 108 नंबर पर कॉल कर दिया। एक एम्बुलेंस आई और युवक को लहूलुहान हालत में खंभालिया अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनकी हालत बहुत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे इलाज के लिए जामनगर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन सिक्का गांव के पास ही याग्निक ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद जामनगर के जीजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना के बाद हिंदू युवक की मां ने भारवाड़ थाने में एक ही मुस्लिम परिवार के 7 लोगों के बारे में जानकारी दी और बेटे की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले को बीएनएस की धारा और जीपी एक्ट धारा के तहत दर्ज किया। आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए। वही रजमा ने मीडिया के सामने आकर अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस भी मामला हिंदू मुस्लिम के होने के कारण पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और गांव को छावनी में बदल दिया गया है। मामले में एक नाबालिग समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस घटना ने मुसलमानों की जिहादी सोच को सामने लाकर रख दिया है। और अब बात मेरठ की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुस्लिम युवक ने अपनी ही नाबालिग बहन की बीच सड़क पर गला दबाकर हत्या कर दी। लड़की का बड़ा भाई उसके हिंदू लड़के से प्यार करने की वजह से नाराज था।
इसलिए उसने ऑनर किलिंग की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपित को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के नगला शेखू गांव में यह घटना 7 अगस्त को हुई। यहाँ बीच सड़क पर हसीन ने अपनी बहन अमरीशा की गला दबाकर हत्या कर दी। इस बीच वह चिल्लाता रहा कि इस लड़की ने मेरे बाप की इज्जत खराब कर दी है, मेरे बाप की इज्जत खा गई। जब यह घटना हुई तो आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसमें दिख रहा है कि एक युवक एक लड़की के सीने पर चढ़कर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। लड़की की हत्या के पीछे उसका हिंदू लड़के से प्रेम प्रसंग और उसके साथ भाग जाना बताया गया। दरअसल जिस अमरीशा की हत्या हुई वह पास के ही एक गांव में हिंदू युवक मोहित से प्रेम करती थी। मोहित की बहन अमरीशा के गांव में ही ब्याही गई है। वो यहाँ आता जाता रहता। इसी बीच दोनों में प्रेम हुआ। इसके साथ अमरीशा ने मोहित के साथ भागने का प्लान बना लिया। अमरीशा 3 बार घर से भाग चुकी है। वो मार्च में भी भागकर मोहित के पास चली गई थी और उसे पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद वो मई में भी मोहित के पास गई थी, फिर उसको वापस लाया गया। अगस्त में भी वो मोहित के पास चली गई थी। इसी को लेकर उसका भाई हसीन जो है काफी ज्यादा गुस्से में था। हसीन का कहना था कि अमरीशा ने बार बार भागकर परिवार की इज्जत खराब कर दी है और उनके पिता की इससे बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। बताया गया कि घटना के दिन भी अमरीशा अपने प्रेमी के पास जाना चाह रही थी और इसी बात को लेकर उसकी हसीन से लड़ाई हुई, बहस हुई। इसके बाद हसीन ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हसीन उसे घर से खींचते हुए सड़क पर ले आया। इसके बाद यहाँ आकर चिल्लाने लगा। हसीन ने कहा, इसने मेरे बाप की इज्जत खराब कर दी, ये मेरे बाप को खा जाएगी। मैं इसे नहीं मारता तो मेरा बाप मर जाता। ये 3 बार घर से भागी है। ऐसी को ना मारता तो क्या करता। हत्या के दौरान मौके पर कई महिलाएं और पुरुष खड़े थे, लेकिन किसी ने हसीन को नहीं रोका। अपनी बहन का हत्यारा हसीन 2 बच्चों का बाप है। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा है। हसीन ने जिस अमरीशा की हत्या की वो उसकी सबसे छोटी बहन है। ये सभी मिलकर 8 भाई बहन हैं। हसीन खुद बाहर काम करता है। वह बहन के घर से भागने की खबर को सुनकर वापस आया था। इसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। वही मामले में पुलिस ने आरोपित हसीन को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। हसीन ने अपना अपराध भी पुलिस के सामने मान लिया है। हसीन का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि उसकी बहन भाग जाने की धमकी देती थी। हसीन ने बताया कि अमरीशा हिंदू लड़के से शादी का दबाव डाल रही थी। हालांकि इस तरह की हैरान करने वाली ये कोई पहली घटना नहीं है। दिसंबर 2023 का मामला है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। यहाँ विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम करती थी। जब इस बात का पता चला, लड़की के परिवार को लगा, काफी नाराज हो गए। गुस्से में लड़की के भाइयों ने उसकी हत्या कर दी और शव को गंग नहर में बहा दिया। मामला मुरादनगर इलाके का बताया गया। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शव को गंग नहर में तलाशने के लिए NDRF की टीम लगी रही। जब अभियुक्त मुरादनगर गंग नहर से गुजर रहे थे, तभी वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध अवस्था में दोनों युवकों को देखा। दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बेझिझक होकर कहा कि उन लोगों ने अपनी बहन की हत्या कर दी और उसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वे यहाँ आए हैं। पेट्रोलिंग ने तुरंत NDRF को थाने में इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर NDRF की टीम भी शव को नहर में ढूंढने में लग गई। वहीं आरोपियों से इधर पूछताछ में पता चला कि उनकी बहन का किसी हिंदू लड़के के साथ अफेयर था। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में जब इस बात का पता चला तो उसे समझाने की कोशिश की गई। लड़की फिर भी उसी लड़के से शादी की जिद पर अड़ी रही। बस इसी बात से परिवार काफी ज्यादा नाराज था। इसके बाद लड़की को मार डाला। आरोपियों के नाम सुफियान और महताब हैं। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने लड़की से जुड़े सामान बरामद किए और मामले में आगे की कार्रवाई की जाने लगी। तो इस तरह से इन जिहादियों की करतूत लगातार सामने आती रहती है, जिसके बाद इनको कड़ा सजा देने की मांग की जा रही है, ताकि अगली बार ऐसी गलती करने से पहले इनकी रूह कांप जाए और ये 100 बार सोचे। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।